शरद ऋतु आने वाली है तो राम जी लक्ष्मण जी से यह बात कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेक पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ सकते हैं। न कीचड़ है न धूल, इसे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल से कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधनों रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा में नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। सुंदर भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ बैर कर